आचार्य जी, अभी बात करते करते आपने पुनर्जन्म की बात की बीच में। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, बहुत से लोग इनको मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। इन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद है, पिछले जन्म में मैं राजा था, रानी थी या जो भी थी। होते या नहीं होते? पुनर्जन्म बिल्कुल सत्य है। सनातन पद्धति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को यदि समझने वाले लोग हैं तो इसको बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ सकते हैं। हमारा शास्त्र इसका प्रमाण उपस्थित करता है। हर कथा के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर इसकी अनेक अनेक कथाओं को उपस्थित किया गया है जी। ये मानने ना मानने की बात तो ऐसी भी हो सकती है कि आप आज की तारीख में माता पिता को लोग नहीं मानते, बोले बायोलॉजिकल है, वो तो मानने ना मानने के आपके संस्कार के वश है। लेकिन अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, उसको प्रमाणिकता के समझने प्रयास किया जाए तो बिल्कुल आप ज्योतिष का प्रश्न आप कार्यक्रम में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको ऐसे समझे, हम जब ज्योतिष की जन्मपत्री बनाते हैं तो उसके अंदर विंशोत्तरी दशा निकालते वक्त वहां नक्षत्र की गणना करते हुए गत्रक्ष सर्वक्ष निकालकर भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है जी। हम जब दशा का कैलकुलेशन निकालते हैं कि आज इस तारीख को इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो इस दशा में चल रही है और इसका कितना भाग जो है वो पिछले जन्म में भोग चुका है और कितना जन्म, जैसे सपोज शनि की दशा में किसी का जन्म हुआ, ये भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ज्योतिष के अंदर सबसे पहला विज्ञान जब कैलकुलेट सिखाया जाता है, आज की तारीख में कंप्यूटर आ गया जी। कंप्यूटर में ना तो उन्होंने गणना करनी सीखी, आपने सिर्फ टक 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 डाला और वो निकल के आया। उसका बेसिक विज्ञान जो है, जब हम बचपन में ज्योतिष सीखते थे तो हम एक एक चीज, मतलब एक गतरक्ष सर्वक्ष नक्षत्र की गति क्या है, किस प्रकार से चीज़ है, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे सूर्य को उससे इष्ट निकाला, वो सब चीज़ निकाल कर उन सब चीज़ को कैलकुलेट करते थे। आज समस्या क्या है कि जो आज थोपे गए ज्योतिषी हैं, सही बात, जो मॉडर्न साइंस की टाइम की देन है, मैं कहूँगा कि एक हफ्ते में ज्योतिषी बनो। हाँ, जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं कि एक हफ्ते में ज्योतिषी बनो, 10 दिन में ज्योतिषी बनो, और तो शायद में आज की तारीख में तो ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि आप जो वीडियोस के माध्यम से पढ़ के ज्योतिष बन जाओ। हाँ। तो उनको बेचारों को क्या है कि वो गुरु शिष्य परंपरा से उस कैलकुलेशन पार्ट को, गणित पार्ट को या ज्योतिष के वास्तविक शास्त्र को समझा ही नहीं उन्होंने केवल वाक्पटुता सीख ली। वाक्पटुता सीख ली और वाक्पटुता से मतलब बोलना आ गया उनको, सब कुलावे मिलाने आ गए। ज्योतिष कुलावे मिलाना नहीं है, ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है और उसमें एक छोटे से छोटे अंतर से, छोटे छोटे क्षण से परिवर्तन की चीजें आ सकती हैं और वो एनालाइज करने की जरूरत है। कहते हैं जैसे कि अभी आमिर जी ने भी वही बोला कि भविष्य को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। अब जब ज्योतिष है ही गणना, पूरी कैलकुलेशन, जैसे कि आपने बताया कि कैलकुलेशन के थ्रू सारी चीज़ें चलती हैं, तो बहुत से ज्योतिष तो ये कहते हैं कि आपके तो नसीब में ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर हम बात करें बहुत सारे लोगों के जो प्रेम विवाह की बात आती है, बहुत से लोग परेशान आजकल होते हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही चीज़ चल रही है कि खोया प्रेमी वापस पाना है तो हमसे जुड़िए, हमारे ऐप इंस्टॉल कीजिए, हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, वो वापस ले आएंगे। तो आचार्य जी ये बताइए कि ये पॉसिबल है? अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो प्रेमी वापस आ जाएगा, प्रेमिका वापस आ जाएगी क्या, अगर जा चुकी है तो? नहीं, देखिए, अब दो अलग अलग बातें आप करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, दो अलग बिल्कुल विचित्र बातें हैं। अच्छा, पॉसिबल है कि नहीं है, इस संसार में ना असंभव कुछ चीज नहीं। सबसे पहले तो समझ लें, असंभव तो कोई चीज नहीं है। अध्यात्म में असंभव नाम की कोई चीज रखी नहीं गई। ठीक है। ये व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है ना, ये एक अलग बात है। ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ओके। अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न करूं कि आपने, प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम की बात कर रही है, तो प्रेम से तो जीता जा सकता है किसी को भी। सही बात है। ऐसा कौन सी चीज है जो प्रेम समर्पण है, प्रेम ग्रैब करना नहीं है। ओके। आप इस समस्या ये चाह रहे हो कि सामने वाले, आपने जो किया है सामने वाले पे थोपने का प्रयास कर रहे हो। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप प्रेम समर्पण की तरह करने का प्रयास करें। मैं कहूंगा कि प्रेशर से तो, जो आज एक बाह्य वातावरण बनाकर कि ऐसे कर इन्फ्लुएंस करके, तंत्र के ऊपर आपके, मेरे प्रश्न मुझे लगता है कि आपने सो कॉल्ड तंत्र के नाम पर इस प्रश्न किया है कि हम वशीभूत करके, वशीकरण करके सामने वाले को इंप्रेस कर दें। आपने अल्टीमेटली, आपका प्रश्न उसी तरफ था जी। चीजें हैं, नाम है तो उनका विज्ञान बिल्कुल निर्धारित है, लेकिन शास्त्र में निषेध है इस चीज को करना। इन चीजों को करना, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि जो शास्त्र में वर्णित चीजें बिल्कुल हैं, प्रत्यक्ष हैं और की जा सकती हैं, की जाती हैं।